हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और आज इस वीडियो में हम रीड करेंगे एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी का नाम है स्नेक बाइट। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं इस स्टोरी को रीड करना और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। तो स्टोरी गोज लाइक दिस। वन डे, एक दिन, आई सो, मैंने देखा। ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट, सो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है सी की। तो मैंने देखा अ स्मॉल स्नेक, एक छोटा सांप, इन द कंपाउंड, आंगन में। कंपाउंड का वैसे तो मतलब होता है मिश्रण, मतलब मिक्सचर, और यहाँ पे कंपाउंड का मतलब है जो आंगन होता है, बाड़ा होता है, वहां पर। इट वॉज क्रॉलिंग। अब यहाँ पे इट हमने स्नेक के लिए यूज किया है, तो जानवरों के लिए, एनिमल्स जो होते हैं या क्रिएचर्स जो होते हैं, रेप्टाइल्स, उनके लिए इट का यूज किया जाता है। तो इट वॉज क्रॉलिंग, वो रेंग रहा था। क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वो रेंग रहा था अलोंग, साथ साथ में, जैसे वो दीवार के साथ साथ में रेंगता है, तो उसी तरह से वो भी रेंग रहा था, स्लोली, धीरे धीरे। बट लेकिन, व्हेन, जब, इट सो मी, जब उसने मुझे देखा, इट मूव्ड अवे, वो अचानक से दूर हट गया, क्विकली, जल्दी से, एंड और हिड, और छुपा लिया, इटसेल्फ, खुद को, यानी कि वो छुप गया, इन अ कोकोनट शेल, जो नारियल का शेल होता है उसके अंदर वो छुप गया। तो यहां पर आप वर्ड याद करें। पहले तो देखो सी का सेकंड फॉर्म सो, इसके अलावा क्रॉल मतलब रेंगना, अलोंग मतलब साथ साथ में, मूव अवे, मूव का मतलब हट जाना और अवे मतलब दूर हट जाना, तो मूव का सेकंड फॉर्म मूव्ड, क्विकली मतलब जल्दी से, हाइड मतलब छिपना, हाइड की सेकंड फॉर्म हिड, और इटसेल्फ मतलब खुद से। जैसे इंसान के लिए अगर लड़का है तो यूज करते हैं हिमसेल्फ, लड़की के लिए हर सेल्फ, इसीलिए जानवरों के लिए इटसेल्फ यानी कि खुद। और कोकोनट शेल, जो कोकोनट यानी कि नारियल का जो शेल था उसके अंदर उसने खुद को छुपा लिया। आगे है आई क्वाइटली, मैं धीरे से वेंट, गया, नियर, पास में। तो यहाँ पे जो क्वाइटली है मतलब धीरे से, ये एक एडवर्ब कहलाती है और इससे रूल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई सब्जेक्ट, वेंट यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आई क्वाइटली वेंट, मैं चुपके से गया, नियर, पास में, एंड, और, क्लोज्ड द माउथ, और जो मुंह था बंद कर दिया, किसका मुंह? ऑफ द कोकोनट शेल, उस नारियल के शेल का, विद अ स्टोन, एक पत्थर से। देन, फिर, आई टुक द शेल, फिर मैंने उस शेल को लिया, एंड रैन, और भागा, टू ग्रैंड मदर के पास। यहां पे देखिए आई के बाद टुक लगा है, सेकेंड फॉर्म टेक, टुक, टेकन। तो आई टुक द शेल, मैंने शेल को उठाया या उसको लिया, एंड रैन, रन की सेकेंड फॉर्म इज रैन। और जब किसी पर्सन के पास कोई भाग के जाता है तो हम टू का यूज करते हैं, उसके बाद वो पर्सन। तो देन आई टुक द शेल, मैंने शेल को उठाया, एंड रैन टू ग्रैंड मदर, और ग्रैंड मदर के पास भागा। इसके बाद अगले सेंटेंस में यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमास है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो ये किसी के कहे हुए एग्जैक्ट वर्ड्स, किसने कहे? आई क्राइड, जो ये नरेटर है जो बोल रहा है स्टोरी को बता रहा है, उसने चीख कर कहा, आई क्राइड। क्राइड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आई क्राइड, मैंने चीख कर बोला, रोना भी इसका मतलब होता है और चीखना भी। तो मैं चीखा और क्या बोला? लुक ग्रैंड माँ, मतलब दादी देखो, आई हैव कॉट अ स्नेक, मैंने एक सांप को पकड़ा है। ये जो है आई हैव कॉट, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कॉट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई हैव कॉट अ स्नेक, मैंने एक सांप पकड़ा है। उसके बाद अगेन डबल इन्वर्टेड कॉमास है, स्नेक आस्क्ड ग्रैंड मदर इन अलार्म। पहले ये अलार्म का मतलब समझिए। अलार्म का मतलब होता है शॉक्ड होकर, नर्वस होकर, एंजाइटी में, बेचैन होकर, तो उसको होते इन अलार्म। तो ग्रैंड मदर आस्क्ड, ग्रैंड मदर ने पूछा, सांप, इन अलार्म मतलब हैरान होते हुए, शॉक में या नर्वस होते हुए। और यहाँ पे देखिए, आप अगर इसको ऐसा लिखना चाहें, ग्रैंड मदर आस्क्ड इन अलार्म, फिर बाद में भी आप स्नेक को लिख सकते हैं। तो ये आस्क जो होगा ये उठ के ग्रैंड मदर के बाद में आएगा। और आप अगर इन्वर्जन यूज करना चाहें तो इसको उठाकर पहले लगा सकते हैं। तो ग्रैंड मदर ने अलार्म में क्या बोला, मतलब एंजाइटी में क्या बोला? स्नेक, सांप।
शी वॉज शॉक्ड, तो वो हैरान हो गई, शॉक्ड रह गई। शी क्राइड, वह चीखी। फॉर हेल्प, मदद के लिए, तो उन्होंने क्या किया, मदद के लिए चीख मारी। ग्रैंडफादर केम, जो ग्रैंडफादर थे वो आ गए, रनिंग, भागते हुए। ये अगेन पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पर केम सेकंड फॉर्म, आस्क्ड सेकंड फॉर्म, क्राइड सेकंड फॉर्म, यहाँ पे कॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे जो शॉक्ड है, शी वॉज शॉक्ड, ये एडजेक्टिव होता है, और शी क्राइड, वह चीखी, अगेन सेकंड फॉर्म। तो इस स्टोरी में मैक्सिमम यूज होगा सेकंड फॉर्म का। तो ग्रैंडफादर जो थे, केम रनिंग, वो भागते हुए आ गए। व्हेन, जब, ही लर्न, उन्होंने सीखा। अब लर्न का मतलब सीखना होता है, लेकिन यहाँ पर एक लर्न का दूसरा मतलब भी होता है पता चलना। व्हेन ही लर्न, जब उन्हें पता चला, दैट की, आई हैड अ स्नेक, कि मेरे पास एक सांप है, इन द शेल, शेल में। ही स्नैच्ड, उन्होंने छीन लिया, मतलब ग्रैंडफादर ने छीन लिया। स्नैच का मतलब छीनना, उन्होंने छीन लिया द शेल, उस शेल को, एंड, और थ्रू इट अवे, और उसको दूर फेंक दिया। इट मतलब उस शेल को, और थ्रो अवे मतलब दूर फेंकना, थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्रू, तो उसको फेंक दिया। तो अगेन वर्ड याद कीजिए, एक तो लर्न, लर्न का मतलब सीखना, लेकिन दूसरा मतलब पता चलना, यानी कि कम टू नो, और स्नैच का मतलब छीनना, और थ्रू का मतलब थ्रू अवे मतलब फेंक देना, थ्रो अवे सेकंड फॉर्म थ्रू अवे। सो आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। नाउ द स्नेक क्रोल्ड अवे, जो सांप था, अब ये जो क्रॉल है, क्रॉल मतलब रेंगना, और अवे जहां पर भी लगा हुआ है इसका मतलब होता है वो दूर चला गया। जैसे रन अवे भागकर दूर चला गया, वॉक अवे मतलब पैदल चलते हुए दूर चला गया, फ्लाई अवे मतलब उड़ते हुए दूर चला गया, क्रॉल अवे का मतलब रेंगते हुए दूर चला गया। सो द स्नेक क्रोल्ड अवे, सांप रेंगते हुए दूर चला गया, एंड, और, डिसअपियर्ड, और गायब हो गया। डिसअपियर मतलब गायब होना। कहां पे गायब हुआ, बिहाइंड, पीछे, किसके पीछे, सम बुशेस, कुछ झाड़ियों के। यहाँ पे वर्ड मीनिंग याद कीजिए, बुशेस मतलब झाड़ियां, बिहाइंड मतलब पीछे, डिसअपियर मतलब गायब होना, क्रॉल अवे मतलब रेंग कर दूर चले जाना। ग्रैंडफादर वार्नड मी, ग्रैंडफादर ने मुझे चेतावनी दी। वार्न एक वर्ब है, चेतावनी देना, सेकंड फॉर्म वार्न। सो ग्रैंडफादर वार्नड मी, दादा जो थे उन्होंने मुझे चेतावनी दी। नेवर टू गो, न जाने की, नियर अ स्नेक, एक सांप के पास। नेवर मतलब कभी नहीं, तो उन्होंने वार्निंग दी कि कभी भी सांप के पास मत जाना। बिकॉज, क्योंकि, स्नेक्स वर वेरी डेंजरस, तो स्नेक्स बहुत डेंजरस होते हैं। तो यहाँ पे आर यूज नहीं किया, वो वर यूज किया, बिकॉज इससे पहले का सेंटेंस क्या है, पास्ट में, तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पास्ट। तो स्नेक्स वर वेरी डेंजरस, तो हम किसी की बात को एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं, बल्कि अपने शब्दों में किसी की बात को बोल रहे हैं। दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ आर वी आर यूजिंग वर। इसके बाद अब क्या हुआ, लेटर, बाद में, इन द इवनिंग, शाम को, तो बाद में शाम को, आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू कैच, पकड़ने की, अ बी, एक मधुमक्खी को। बी मतलब मधुमक्खी, ट्राई मतलब कोशिश करना, ट्राइड सेकंड फॉर्म। तो लेटर इन द इवनिंग, शाम को, बाद में, आई ट्राइड, मैंने कोशिश की एक मधुमक्खी को पकड़ने की, एंड, और, इट स्टंग मी, तो इसने मुझे काट लिया। स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना, स्टिंग इज डंक मारना, स्टंग इज सेकंड फॉर्म। तो इट स्टंग मी ऑन माई फिंगर, तो उसने मेरे फिंगर पे डंक मार लिया। आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ, फील मतलब महसूस होना, फेल्ट इज सेकंड फॉर्म। आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ, अ शार्प पेन मतलब एक तीखा सा दर्द, पेन इज दर्द, शार्प मतलब तीखा, तो मुझे बड़ा ही जोर के एक तीखा सा दर्द हुआ। आई रैन, मैं भागा, टू ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर के पास, एंड टोल्ड हर, और उनको बताया। तो आई रैन टू ग्रैंड मदर, मैं ग्रैंड मदर के पास भागा, एंड टोल्ड हर, और उनको बताया, दैट की,
आई हैड बीन बिटन, कि मुझे काट लिया गया है। अब यहाँ पे इसको समझे पहले, हैड बीन बिटन, बाइट मतलब काटना, बाइट का थर्ड फॉर्म होता है बिटन। और यहाँ पे हैड बीन क्यों यूज हुआ है, यहाँ पे आई जो है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये पैसिव वॉइस की ट्रांसलेशन है पास्ट परफेक्ट। तो मैं ग्रैंडमदर के पास भागा और उनको बताया कि मुझे काट लिया गया है, तो आई हैव बीन बिटन उसने कहा होगा, लेकिन हम उसकी स्टोरी को यहाँ पे बता रहे हैं तो इनडायरेक्ट वे में, तो हैव का हो गया हैड। दिस इज पैसिव वॉइस, जिसको आता है उसको समझ में आएगा। तो उसके बाद अब क्या हुआ, तो उसने बता दिया ग्रैंडमदर को जाके कि मुझे काट लिया गया है, एंड वांटेड हर, और चाहता था कि वो, टू डू करे, समथिंग कुछ, टू स्टॉप रोकने के लिए, द पेन दर्द को। तो पूरा मतलब क्या हुआ कि मैं ग्रैंडमदर के पास भागा और उनको बताया कि मुझे काट लिया गया है, एंड वांटेड हर टू डू समथिंग, और चाहता था कि वो कुछ करे, टू स्टॉप द पेन, दर्द को कम करने के लिए। तो ये हमारा वांट समवन का लेसन है, वांट समवन टू डू समथिंग। नाउ व्हाट हैपेंड, ग्रैंडमदर थॉट, तो ग्रैंडमदर ने सोचा, दैट की आई हैड बीन बिटन, कि मुझे काट लिया गया है, बाय अ स्नेक, एक सांप के द्वारा। तो यहाँ पर भी देखिए हैड बीन बिटन, अगेन पैसिव वॉइस, और ये पास्ट में जुड़ा हुआ है और ये भी पास्ट में जाएगा। तो ग्रैंडमदर ने सोचा कि मुझे काट लिया गया है एक सांप के द्वारा। शी कॉल्ड आउट, तो उन्होंने पुकारा, कॉल आउट का मतलब होता है पुकारना। शी कॉल्ड आउट, उन्होंने पुकारा, टू ग्रैंडफादर, दादाजी को, और क्या बोला, कम एंड सी, आओ और देखो, व्हाट हैज हैपेंड, क्या हो गया है, टू राजा, राजा को। तो बोला कि आओ आकर देखो, कम एंड सी, व्हाट हैज हैपेंड, क्या हो गया है, टू राजा, राजा को। हैपन के साथ हम टू का यूज करते हैं, और ये व्हाट जो है यहाँ इसके बाद हैज, हैपेंड, हैपेंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे व्हाट एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सो व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ है राजा को। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। तो वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए, कॉल आउट का मतलब होता है पुकारना, शार्प पेन एक तीखा सा दर्द, फील मतलब महसूस होना, और इसके अलावा हैपन मतलब किसी चीज का घटित होना, बिटन इज काटना। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ, ग्रैंडफादर केम, तो ग्रैंडफादर आए, दादाजी आए, एट वंस तुरंत। ही लुक्ड, उन्होंने देखा, एट माई फिंगर, मेरे फिंगर को। तो ही लुक्ड एट माई फिंगर, उन्होंने मेरे फिंगर को देखा, एंड और देयर वॉज अ ब्लू मार्क, तो वहां पर एक नीले रंग का निशान था, ब्लू मार्क था। तो ये हमारा देयर का चैप्टर। जैसे कुछ था, एक लड़का था तो देयर वॉज अ बॉय, एक लड़की थी देयर वॉज अ गर्ल, एक पेड़ था देयर वॉज अ ट्री, एक राजा था देयर वॉज अ किंग, ऐसे ही एक ब्लू मार्क था देयर वॉज अ ब्लू मार्क। तो यहाँ पर कम का सेकंड फॉर्म केम, ग्रैंडफादर आए, एट वंस, एट वंस का मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत, और लुक एट किसी को देखना, तो एट माई फिंगर, मेरी उंगली को देखा, एंड देयर वॉज अ ब्लू मार्क, एक नीला निशान था। विदाउट अ वर्ड, मतलब एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा। विदाउट अ वर्ड का मतलब है एक भी उन्होंने शब्द बोला ही नहीं। तो क्या किया उन्होंने, बिना कुछ कहे, ही टुक मी, इन्होंने मुझे उठाया, इन हिज आर्म्स, अपनी बाहों में। तो आर्म का मतलब होता है गोदी में उठा लेना एक तरह से। तो ही टुक मी इन हिज आर्म्स, तो उन्होंने मुझे अपनी हाथों में उठा लिया, एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया, रनिंग, भागना। स्टार्ट के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म लगता है, स्टार्टेड रनिंग, भागना शुरू कर दिया। ही रैन, वह भागे, अक्रॉस द गार्डन, गार्डन के पार, अक्रॉस का मतलब होता है पार, जैसे सड़क के पार, अक्रॉस द रोड, गार्डन के पार, अक्रॉस द गार्डन, नदी के पार, अक्रॉस द रिवर। तो ही रैन, वह भागे, अक्रॉस द गार्डन, नदी के पार, एंड थ्रू द पैडी फील्ड्स। तो आपने पैडी फील्ड्स देखे होंगे, जैसे कि जिसको जो चावल की फसल होती है उसको जब हिंदी में बोलते हैं धान की फसल उगाना, उसको बोलते हैं पैडी फील्ड्स। फील्ड मतलब होता है खेत, तो पैडी फील्ड मतलब धान के जो खेत थे, तो उसके थ्रू, थ्रू का मतलब होता है बीच से होते हुए गुजरना। तो अक्रॉस द गार्डन, गार्डन के पार,
और थ्रू द पैडी फील्ड्स, जो वो खेत थे पैडी के, तो उनके बीच से होते हुए तो वो भागे। ही रैन एंड रैन, वो भागते रहे और भागते रहे। एंड डिड नॉट स्टॉप, और वे नहीं रुके। अंटिल, जब तक नहीं। अंटिल का मतलब ये होता है जब तक नहीं, इसके अंदर नॉट छुपा होता है। तो कब तक भागते रहे? अंटिल, जब तक। ही रीच्ड, वो पहुंच नहीं गए। अ स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर में। क्वाइट सम डिस्टेंस अवे, जो थोड़े से डिस्टेंस दूर था। फ्रॉम आवर होम, हमारे घर से। तो यहाँ पे क्वाइट का मतलब काफी, सम डिस्टेंस मतलब थोड़ा तो दूर था, अवे इज दूर, क्वाइट सम डिस्टेंस अवे कुछ दूर था, फ्रॉम आवर होम हमारे घर से। पूरा मतलब हुआ कि ही रैन एंड रैन, वो भागते गए एंड डिड नॉट स्टॉप, और वे नहीं रुके जब तक वे पहुंच नहीं गए एक स्मॉल हाउस में, क्वाइट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम आवर होम, जो हमारे घर से थोड़ा दूर था। तो यहाँ पर ये हमारा जो until का यूज है, दिस इज पास्ट कॉम्बिनेशन। डिड नॉट यूज हुआ है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट। रैन सेकंड फॉर्म एंड रैन। और इसके अलावा आई थिंक ही रीच्ड, until के बाद हम पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं, तो रीच मतलब पहुंचना, और क्वाइट मतलब काफी। जैसे मूवी वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग, मतलब काफी इंटरेस्टिंग थी। आगे लिखा है देन, फिर। ही शाउटेड, तो वो चिल्लाए। फॉर द मैन, उस आदमी के लिए। हु लिव्ड देयर, जो वहां रहता था। यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ही शाउटेड, वह चिल्लाया। फॉर द मैन, उस आदमी के लिए। कौन सा आदमी? हु, जो। लिव्ड, रहता था। देयर, वहां पर। अब क्या हुआ? एन ओल्ड ग्रे हेयर्ड मैन, तो एक आदमी, मैन इज आदमी, और ग्रे हेयर्ड मतलब होता है सफेद बाल वाला, और ओल्ड मतलब बुजुर्ग। तो एक बुजुर्ग सफेद बाल वाला आदमी, तो सफेद बालों को बोलते हैं ग्रे हेयर। तो एक ओल्ड ग्रे हेयर्ड मैन, एक सफेद बालों वाला आदमी। तो ये सारा का सारा सब्जेक्ट है। केम आउट, बाहर आया, तो केम आउट वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऑफ द हाउस, घर से, तो ये आदमी घर से बाहर आया। ही न्यू, वह जानता था। द क्योर, इलाज को। अब क्योर मतलब होता है इलाज, सो ही न्यू द क्योर, वो इलाज जानता था। फॉर स्नेक बाइट, सांप के काटे हुए का। ग्रैंडफादर, दादाजी ने। आस्क्ड हिम टू क्योर मी, तो दादाजी ने उसको मुझे ठीक करने के लिए कहा। तो यहाँ पे आप हो सकता है यहाँ पे कंफ्यूज हो। ग्रैंडफादर आस्क्ड मतलब दादाजी ने पूछा, आस्क मतलब पूछना, लेकिन आस्क के बाद कभी भी यहाँ पे कोई पर्सन दे दिया हो, उसके बाद टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, इसका मतलब होता है कि किसी ने किसी को कुछ करने के लिए कहा। तो हम इसको कहेंगे ग्रैंडफादर आस्क्ड हिम, तो ग्रैंडफादर ने उससे कहा टू क्योर मी, मुझे ठीक करने के लिए। तो ये हमारा नरेशन का पार्ट है एडवांस्ड इंग्लिश का। अभी शायद कई लोगों को समझ में ना आए, तो एडवांस्ड इंग्लिश में आप सीखेंगे। और जो लोग आप में से स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और खुद इस लायक बनना चाहते हैं कि आप इंग्लिश में अपने आंसर्स लिख सकें, किसी भी चीज को रीड कर सकें, स्पीकिंग कर सकें, तो आप इंग्लिश को सीख सकते हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप विद द हेल्प ऑफ माय 1 ईयर कोर्स। तो अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक गिवन है, तो उसको जरूर ज्वाइन करें। एंड विद माय प्लस 500 वीडियोस यू कैन लर्न इंग्लिश फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड लेवल। तो आगे बढ़ते हैं। तो ग्रैंडफादर ने उसको कहा मुझे क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए। अब याद रखिएगा यहाँ पर द क्योर लिखा है, तो यहाँ पे क्योर जो है, क्योर का मतलब इलाज, क्योंकि यहाँ पे द लगा है, ये नाउन है। अब यहाँ पे भी क्योर लिखा है, लेकिन यहाँ टू लगा है, इसका मतलब ये क्योर है, इलाज करना, ये वर्ब है। तो आगे बढ़ते हैं। दी ओल्ड मैन, उस बुजुर्ग आदमी ने। टुक मी इनसाइड, वो मुझे अंदर ले गया। ही लुक्ड एट माई फिंगर, उसने मेरी फिंगर को देखा। एंड देन, और फिर। आस्क्ड मी टू सिट डाउन, अब यहाँ पर भी आ रहा है आस्क समवन, कोई बंदा, फिर टू फर्स्ट फॉर्म, और उसने मुझसे, आस्क्ड मी मुझसे कहा, टू सिट डाउन बैठने के लिए, एंड और नॉट टू मूव, और न हिलने के लिए।
तो नॉट टू मूव, न हिलने के लिए। उसने क्या कहा होगा, सिट डाउन एंड डोंट मूव। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बनाते हैं तो बोलते हैं टू सिट डाउन एंड नॉट टू मूव, राइट। डोंट नॉट टू में बदलता है। आगे लिखा है आई सेट, मैं बैठ गया, ऑन ग्रैंडफादर्स लैप। लैप का मतलब होती है गोद, और यहाँ अपोस्ट्रोफ एस का यूज, इसका मतलब ग्रैंडफादर की गोद। तो मैं ग्रैंडफादर की गोद में बैठ गया। द ओल्ड मैन, बुजुर्ग आदमी ने, देन फिर, टुक लिया, सम वाटर, कुछ पानी। तो ओल्ड मैन ने फिर कुछ पानी लिया, इन अ स्मॉल ब्रास वेसल, ब्रास के वेसल में। ये ब्रास एक मटेरियल होता है, जैसे सोना चांदी उसी तरह से ब्रास होता है। वेसल का मतलब कंटेनर, जिसके अंदर पानी को रखते हैं, ठीक है। वेसल कोई भी चीज हो सकती है जिसमें पानी को या किसी भी चीज को रखते हैं, दैट इज कॉल्ड वेसल। तो ब्रास का वेसल था, सोने का वेसल, सिल्वर का वेसल, किसी भी चीज का हो सकता है। तो उस आदमी ने कुछ वाटर लिया उस छोटे से ब्रास के वेसल में, देन सेट, फिर वो बैठ गया, इन फ्रंट ऑफ, के सामने, अस, हमारे, तो हमारे सामने। यहाँ पे वर्ड याद कर लीजिए, इन फ्रंट ऑफ इस, के सामने। तो हमारे सामने बैठ गया, एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया, रिसाइटिंग, सुनाना या फिर चैंटिंग करना, सम मंत्रास, कुछ मंत्र। अब यहाँ पे वर्ड है रिसाइट। रिसाइट का मतलब क्या होता है, जिसको गा गा के पढ़ते हैं या फिर मंत्रों को जो बोला जाता है, पढ़ा जाता है, उनको बोलते हैं रिसाइट। जैसे हम कोई कविता पढ़ते हैं, जैसे जॉनी जॉनी यस पापा, उसको गाते हुए पढ़ते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि रिसाइट कर रहे हैं, रिसाइट, सुनाना। तो उसने रिसाइट करना शुरू कर दिया, सुनाना शुरू कर दिया कुछ मंत्राज। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, नेक्स्ट इज आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, टू टेल हिम, उनको बताना। तो मैं उसको बताना चाहता था, यानी कि हिंदी में हम वैसे एग्जैक्ट हिंदी होती है उसको, पर थोड़ा इज्जत देने के लिए बोल देते हैं उनको। तो एक ही व्यक्ति है इसलिए हिम, ज्यादा होते तो देम। तो आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, टू टेल देम, उनको बताना, दैट की, इट वॉज अ बी, ये मधुमक्खी थी, एंड नॉट अ स्नेक, कोई सांप नहीं, दैट, जिसने, हैड बिटन मी, मुझे काटा था। तो ये दैट स्नेक के लिए यूज हुआ है, और उसके बाद हैड लगा हुआ है, फिर बिटन यानी कि थर्ड फॉर्म, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैं बताना चाहता था कि ये मधुमक्खी नहीं थी, बल्कि एक सांप था जिसने मुझे काटा था। यहाँ पर दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, थोड़ा एडवांस लेवल का है। तो आगे बढ़ते हैं, बट लेकिन, ग्रैंडफादर हेल्ड मी टाइट, लेकिन ग्रैंडफादर ने मुझे टाइट पकड़ लिया। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, और होल्ड टाइट का मतलब होता है काफी स्ट्रांगली पकड़ लेना। होल्ड की सेकंड फॉर्म होती है हेल्ड। तो ग्रैंडफादर हेल्ड मी टाइट, उन्होंने मुझे जोर के पकड़ लिया, एंड डिड नॉट अलो मी, और मुझे आज्ञा नहीं दी, टू टॉक, बात करने की। तो डिड नॉट, फिर अलो, अलो मतलब आज्ञा देना। तो उसने आज्ञा नहीं दी, मी, मुझे, टू टॉक, बात करने की। ग्रैंड मदर टू, तो टू का मतलब है भी, तो ग्रैंड मदर भी, हैड अराइव्ड, वहां पे आ चुकी थी। तो ग्रैंड मदर टू हैड अराइव्ड, ग्रैंड मदर भी आ चुकी थी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है हमारा। बाय देन, तब तक, तो तब तक ग्रैंड मदर भी वहां आ चुकी थी, एंड, और, सम अदर पीपल, और कुछ दूसरे लोग, विद हर, उनके साथ थे। दे लुक्ड सैड, वे सैड दिख रहे थे, एंड साइलेंटली, और चुपचाप से, वॉच्ड मी, वो मुझे देख रहे थे। तो दे लुक्ड सैड एंड साइलेंटली वॉच्ड मी, तो उन्होंने मुझे शांति से देखा और वो दुखी दिख रहे थे। और यहाँ पे देखिए मैंने हिंदी में बोला कि दिख रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस, आप बोलेंगे दे वर लुकिंग सैड, लेकिन लुक एक ऐसी वर्ब है जो हम हमेशा इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो तुम सुंदर दिख रहे हो, यू आर लुकिंग हैंडसम की जगह यू लुक हैंडसम, लड़की है तो यू लुक ब्यूटीफुल। ऐसे ही दे वर लुकिंग सैड नहीं, दे लुक्ड सैड। तो आगे लिखा है बाय दिस टाइम, इस समय तक, द पेन, जो दर्द था, इन माई फिंगर, मेरी उंगली में, हैड स्टॉप्ड, वो रुक चुका था। तो जो काम अपने आप हो जाए वो एक्टिव वॉइस में होता है। तो बाय दिस टाइम यहाँ पे कोमा लगाना चाहिए। द पेन इन माई फिंगर, जो दर्द था मेरे फिंगर में, ये सब्जेक्ट है।
हैड उसके बाद स्टॉप्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो रुक चुका था. बट स्टिल, लेकिन अभी भी, आई हैड टू सिट, तो अभी भी मुझे बैठना पड़ा. ये हमारा हैड टू का लेसन है. पढ़ा पढ़ी पढ़े, पढ़ता था पढ़ती थी पढ़ते थे, ना था नहीं थी नहीं थे. तो बट स्टिल, लेकिन अभी भी, आई हैड टू सिट, मुझे बैठना पड़ा देयर, वहां पर. एंड गेट क्योर्ड, और इलाज करवाना पड़ा. तो गेट क्योर्ड मतलब इलाज करवाना ऑफ स्नेक बाइट, और मुझे स्नेक बाइट का इलाज करवाना पड़ा. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स बाद, द ओल्ड मैन गॉट अप, वो बुजुर्ग आदमी गॉट अप इज खड़ा हुआ, वॉश्ड धोया, माई फिंगर मेरी उंगली को, एंड गिव मी और दिया मुझे, सम वाटर कुछ पानी. तो कुछ मिनट बाद ओल्ड मैन उठा और अपने फिंगर को, मेरी फिंगर को वॉश किया और मुझे कुछ पानी दिया टू ड्रिंक, पीने के लिए. ही आस्क्ड मी टू कीप क्वाइट, उन्होंने मुझसे चुप रहने के लिए कहा. कीप क्वाइट इज शांत रहना, फॉर सम मोर टाइम, कुछ और समय के लिए. तो उस आदमी ने मुझे कुछ और समय के लिए शांत रहने के लिए कहा. देन फिर ही टर्न्ड टू ग्रैंडफादर, फिर वो ग्रैंडफादर के पास आया. एंड सेड, और कहा, थैंक गॉड यू ब्रॉट राजा इन टाइम. तो यू ब्रॉट आप लेकर आए, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रॉट इज सेकंड फॉर्म. तो थैंक गॉड यू ब्रॉट, तुम लाए राजा को, इन टाइम समय पर. ही इज वह है, आउट ऑफ डेंजर खतरे से बाहर, नाउ तो वो अब खतरे से बाहर है. तो यहाँ पे वर्ड याद करें, इसको बोलते हैं आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर होना. नाउ इट वॉज, यह था, इंडीड बेशक या फिर सचमुच. तो यह था सचमुच, अ पॉइजनस स्नेक, एक जहरीला सांप, दैट बिट हिम, जिसने उसको काट लिया था. ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड ऑल अदर, तो ये सारे के सारे इन्होंने थैंक्ड, धन्यवाद किया. थैंक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये सारे सब्जेक्ट, तो इन सब ने धन्यवाद किया द ओल्ड मैन, बुजुर्ग आदमी का, फॉर द मैजिक क्योर, उस जादुई इलाज के लिए. ऑन रिटर्निंग होम, घर आकर, ग्रैंडफादर सेंट हिम गिफ्ट्स, तो ग्रैंडफादर ने सेंट भेजे, हिम उसको, कुछ उपहार यानी कि गिफ्ट्स. तो ये था हमारा कंप्लीट लेसन. आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आई होगी. और याद रखिएगा, आपको चाहे स्पीकिंग करनी है, राइटिंग करनी है, इंग्लिश आना जरूरी है. आपको अपने एग्जाम्स में कभी भी किसी भी क्वेश्चन आंसर को रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, अगर आपको इंग्लिश आती हो. तो बेटर फोकस मोर ऑन लर्निंग इंग्लिश, और अपने बुक्स की स्टोरीज को पढ़ लीजिए अच्छे से, आपको आइडिया मिल जाएगा. और उसके बाद अपनी इंग्लिश की हेल्प से अपने आप इन आंसर्स को आप लिख सकते हैं. बट इंग्लिश सीखना पड़ेगा. सीखना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कीजिए, नीचे लिंक गिवन है, बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप का नाम है, और ज्वाइन कीजिए माय 1 ईयर कोर्स फॉर योर इम्प्रूवमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ. थैंक यू.